वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया काफ़ी पार्ट्स में हम करेंगे। जैसा कि हम लोग को पता ही है, इंडिया का जो अगर क्लाइमेट देखा जाए तो फिर उसे ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। तो इसमें हम लोग विंटर मानसून देखेंगे और अगले चैप्टर में देखेंगे समर मानसून। इंडिया के क्लाइमेट के बारे में एक बार हम लोग मैप में डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया का मैप के बारे में क्या होता है। अगर इंडिया की मैप की बात की जाए, मानसून क्लाइमेट की अगर बात की जाए, उससे पहले कुछ समझना इम्पोर्टेंट है। इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है। ये जो इंडिया है ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरता है। तो इंडिया है ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर विंड की बात की जाए, विंड दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका वार्म विंड, जिसे बोला जाता है गर्म हवा, और एक होता है कोल्ड विंड जो होता है ठंडा हवा। अगर वार्म विंड की बात की जाए तो फिर ये ऊपर जाती है, और अगर कोल्ड विंड की बात की जाए तो फिर कोल्ड विंड ज़्यादा है आपका नीचे। वार्म विंड में आपका कोई भी मॉइस्चर नहीं रहता है। मतलब अगर देखा जाए तो फिर वार्म जो गर्म हवा होता है उसमें आपका पानी का मात्रा एकदम नहीं रहता है या फिर बहुत कम रहता है, और जो कोल्ड विंड होता है उसमें ज़्यादातर आपका मॉइस्चर रहता है। तो फिर आप इसलिए देखेंगे कि घर के छत पे जो एसी बना हुआ है, घर के ऊपर एसी लगा हुआ रहता है, ऊपर ही फैन लगा हुआ रहता है। इसका यही कारण होता है कि गर्म हवा आपकी ऊपर की तरफ जाती है और वहाँ से ठंडा हवा आपका नीचे जाती है। तो एक एयर सर्कुलेशन बना हुआ रहता है। इसलिए आप देखेंगे जब भी फैन चलेगा तब एक हवा आता है, ये एयर सर्कुलेशन की वजह से आता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है जिससे फैन ठंडा हवा बना के नीचे भेज देता है। तो इसलिए रूम में टेम्परेचर सही रहता है और ह्यूमिडिटी भी सही रहता है। अब समझते हैं ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है। ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो जैसा आप नाम से ही पता चल रहा है कि ज़्यादातर टाइम यहाँ पर मानसून डोमिनेट करेगा, कि रेनफॉल से ज़्यादातर डोमिनेट होगा। तो अगर रेनफॉल की बात की जाए, इंडिया में दो तरीके के रेनफॉल होता है। एक होता है समर के टाइम जिससे कहा जाता है समर मानसून, और एक रेनफॉल होता है आपका विंटर के टाइम जिससे कहा जाता है विंटर मानसून। तो पहले समर मानसून की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ब्रीफ तरीके से बता दे रहा हूँ एक मैप में, ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी डिटेल्स में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे समर मानसून के बारे में, और विंटर मानसून के बारे में तो इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो समर मानसून की अगर बात की जाए तो ये इंडिया का जो नॉर्थ सेंट्रल पार्ट है ये काफ़ी गर्म हो जाता है। मई के महीने की तरफ बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाता है। ये गर्म होने से क्या होता है, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो यहाँ पर एक खाली एरिया बन जाता है, और ये खाली एरिया कवर करने के लिए ये अरेबियन सी से जो भी हवा है और बे ऑफ बंगाल से जितनी हवा है वो सब अंदर की तरफ आने लगती है, ताकि ये जो खाली जगह है यहाँ पर ये भरा जा सके। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की तरफ से भी ठंडी हवा आने लगती है ताकि यहाँ पर जगह भरा जा सके, और इन दोनों हवा की वजह से पूरे इंडिया में रेनफॉल होता है, जो हम लोग समर के टाइम रेनफॉल देखते हैं। वो हम लोग देखेंगे विंटर के टाइम कैसे रेनफॉल होता है इंडिया में। विंटर की अगर बात की जाए तो विंटर का जो रेनफॉल होता है वो दो तरीके का होता है। एक विंड के वजह से रेनफॉल होता है आपके नॉर्थ इंडिया में, और एक विंड के वजह से होता है आपके साउथ इंडिया में। अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो सबसे पहले जिसके लिए रेनफॉल होता है उसका नाम है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज क्या होता है, आपके वेस्टर्न एरिया से यूरोप से हवा चलती है, और वो जब आती है तब अपने साथ पानी ले आती है, मॉइस्चर ले आती है। ये किस लिए होता है, क्योंकि यूरोप की अगर आप मैप देखें तो आप देखेंगे वहाँ पर कैस्पियन सी है, फिर आपका ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है। ये सब सी से जब विंड आती है तब अपने साथ हवा लेके आती है और यहाँ पर बारिश करती है। दूसरी जो एक विंड आती है उसका नाम है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम भी सेम है, ये भी वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया से आती है और यहाँ पर हवा चलती है और थोड़ी बहुत बारिश भी करती है। अगर साउथ इंडिया की बात की जाए तो साउथ इंडिया में है आपका नॉर्थ ईस्ट विंड। नॉर्थ ईस्ट विंड जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये विंड स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट से और जाती है आपकी कोरोमंडल कोस्ट तक। कोरोमंडल कोस्ट यानी कि क्या, तमिलनाडु। ये विंड स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट से और जाती है एकदम डायरेक्ट कोरोमंडल तक। कोरोमंडल तक जाने से पहले ये जाती है बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल से पास होती है, तो जब बे ऑफ बंगाल से पास होती है, बे ऑफ बंगाल का जितना भी मॉइस्चर है, ओशन का मॉइस्चर है, वो अपने साथ लेके जाती है और तमिलनाडु के यहाँ पर रेनफॉल करती है। अगर आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाले चैप्टर जो मतलब रिवर्स के बारे में, तो आपको पता है कि तमिलनाडु में आपके सारे पेरिनियल रिवर्स है।
ये साउथ इंडिया का फीचर नहीं है, पर पेरेनियल रिवर तमिलनाडु में मिलता है। पेरेनियल रिवर मतलब यही होता है कि पूरे साल जो रिवर में पानी रहता है, क्योंकि आप देख पा रहे कि तमिलनाडु में समर के टाइम और विंटर के टाइम दोनों टाइम रेनफॉल होता है, इसलिए आपके तमिलनाडु के जितने भी रिवर है ज्यादातर आपके पेरेनियल रिवर्स है। हम एक बार डिटेल्स में देख लेंगे इसको। इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आप देख पा रहे हैं जो क्लाइमेट है वो ज्यादातर आपका डोमिनेट कर रहा है ये मानसून, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। हिमालय स्टॉप द साइबेरियन विंड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जो साइबेरियन विंड है वो ज्यादातर आपके यहाँ पर बहती है। ये साइबेरियन विंड काफी ठंडा होता है, अगर साइबेरियन विंड यहाँ पर होता तो ज्यादातर एरिया आपके बर्फ से ढका हुआ रहता। पर क्योंकि हमारे पास द ग्रेट हिमालयस है, ये साइबेरियन विंड को आने नहीं देते। साइबेरियन विंड जो है वो हिमालयस को क्रॉस नहीं कर पाते। तो आप समझ सकते हैं हिमालयस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हिमालयस नहीं रहता तो फिर हम लोग को टिबेट जैसा ठंड जगह मिल जाता यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग का ग्रेट प्लेन्स है, या फिर हम लोग बोलते हैं गंगा प्लेन्स। जो गंगा प्लेन की एरिया है वो ज्यादातर आपका बर्फ से ढका हुआ होता है अगर यहाँ पर हिमालयस नहीं होता, क्योंकि ये हिमालयस जो है ये साइबेरियन विंड को रोकता है, और साइबेरियन विंड जहाँ पर बहता है वो पूरा जगह बर्फ से ढक देता है। तो ये हिमालय स्टॉप द साइबेरियन विंड। फिर मानसून की अगर बात की जाए, मानसून जो वर्ड है उसे डिराइव किया गया एक अरेबिक वर्ड से। एक अरेबिक वर्ड है मूसा, मूसा से लिया गया यहाँ पर मानसून। फिर जैसा मैंने पहले ही बताया, इंडिया एक्सपीरियंसेस टू मानसून विंड्स। अगर मानसून की बात की जाए तो फिर दो मेनली मानसून विंड बहते हैं, एक है आपका नॉर्थ ईस्ट और एक है आपका साउथ वेस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में, ओनली इन विंटर्स। जैसा मैंने बताया ये सिर्फ विंटर्स में बहती है और ये रेनफॉल लाती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु मतलब क्या है? तमिलनाडु मतलब यहाँ कॉरोमंडल कोस्ट, और ये ब्रिंग मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। जैसे कि आपने मैप में देखा, जब नॉर्थ ईस्ट विंड बहती है, नॉर्थ ईस्ट विंड को जाना पड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल से। अब जब बे ऑफ बंगाल क्रॉस कर दिए तो ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल से जितना मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को एक्सेप्ट करती है, और फिर जाके ये रेनफॉल होता है तमिलनाडु में। इसलिए तमिलनाडु में पूरे साल रेनफॉल होता है, और तमिलनाडु की जितनी भी रिवर्स है वो ज्यादातर आपके पेरेनियल रिवर्स है। फिर आता है आपका साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जैसा मैंने बताया ये समर सीजन में चलता है, और इसके कारण से 90% ऑफ रेनफॉल इंडिया में जो होता है इसी के वजह से। अगर आप देखेंगे इंडिया का वेदर कंडीशन तो आप जानते हैं कि विंटर के टाइम हम लोग के पास ज्यादातर रेनफॉल नहीं होता। आप लोग ने जैसा देखा नॉर्थ वेस्ट के कुछ स्टेट है, तमिलनाडु है, ऐसे कुछ जगह में सिर्फ रेनफॉल होता है और पूरे इंडिया में नहीं होता, बल्कि समर के टाइम में पूरे इंडिया में रेनफॉल होता है। इसलिए देखा गया है कि 90% जो रेनफॉल होता है वो समर के टाइम होता है, और ये विंटर के टाइम नहीं होता है। ये रेनफॉल इन इंडिया की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया दो टाइम पे होता है, एक है आपका समर सीजन और एक है आपका विंटर सीजन। ये डेट्स आप ठीक से याद रखिए, अगर डेट्स थोड़े मतलब अलग भी आ सकते हैं और मंथ एकदम अच्छे से याद रखिए। ये चलता है जून से सितंबर तक, और विंटर सीजन चलता है। विंटर सीजन का जो रेनफॉल होता है वो होता है दिसंबर से मार्च तक। समर सीजन का रेनफॉल चलता है जून से सितंबर, और विंटर सीजन का रेनफॉल चलता है दिसंबर से मार्च तक। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, समर सीजन में तक इतना ज्यादा गर्मी हो जाता है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाता है, इसलिए नीचे जो डिप्रेशन होता है, खाली एरिया होता है, उसको भरने के लिए जो ठंडी हवा होती है, एक आपकी अरेबियन सी की तरफ से और एक आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ से, दोनों हवा ऊपर उठ जाती है इस जगह को भरने के लिए। जब समुद्र से हवा आती है तो आपने देखा है समुद्र से जो हवा आती है वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, और मॉइस्चर लेने की वजह से ये पूरे इंडिया में रेनफॉल होता है। तो ये मई टाइम तक गर्म होता है, फिर जून से सितंबर तक रेनफॉल होता है। अगर विंटर सीजन की बात की जाए तो फिर विंटर सीजन में जो रेनफॉल होता है ये दिसंबर से मार्च के महीने तक होता है। और अगर विंटर रेनफॉल की बात की जाए तो मेनली मतलब जो विंटर रेनफॉल होता है ये 3 वजह से होता है। एक होता है आपका जेट स्ट्रीम, एक होता है आपका वेस्टर्लीज, और फिर आता है आपका नॉर्थ ईस्ट विंड। सॉरी, वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। विंटर रेनफॉल या फिर विंटर सीजन में जो रेनफॉल होता है उसे फिर से बार समझ लेते हैं। तो विंटर सीजन का जो रेनफॉल होता है वो दिसंबर से मार्च तक होता है। अगर देखा जाए विंटर सीजन में जो रेनफॉल होता है ये मेनली होता है आपके 3 वजह से। एक होता है आपका जेट स्ट्रीम, वेस्टर्लीज,
और एक होता है आपका नॉर्थ ईस्ट विंड। अगर देखा जाए तो जेट स्ट्रीम की वजह से ज्यादा रेनफॉल आपका नहीं होता है, बहुत ही कम अमाउंट में रेनफॉल होता है। ज्यादातर जो रेनफॉल होता है वो होता है वेस्टर्न ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न विंड की वजह से। वेस्टर्न ईस्ट की अगर बात की जाए तो ये रेनफॉल आता है ब्लैक सी की वजह से, मेडिटेरियन सी की वजह से और कैस्पियन सी, जो तीनों आपके यहाँ पर यूरोप में है। और यूरोप से ये रेन ले आता है या फिर विंड ले आता है और जाके रेनफॉल होता है ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, यानी ये पंजाब कश्मीर ये सब साइड में। और जो नॉर्थ ईस्ट विंड है वो तो आपने देखा है कि बे ऑफ बंगाल से अपना मॉइस्चर ले आता है और रेनफॉल होता है आपके कॉर्डमोंडल कोस्ट पे। वेस्टर्न ईस्ट आप आसानी से याद रख सकते हैं बीएमसी के नाम से, कि बीएमसी से पानी ले आता है और फिर रेनफॉल होता है पंजाब और कश्मीर में। और नॉर्थ ईस्ट विंड तो आपको पता ही है कि ये बे ऑफ बंगाल पे रेनफॉल होता है। बे ऑफ बंगाल से पानी ले आता है और कॉर्डमोंडल कोस्ट पे रेनफॉल होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर वेस्टर्न ईस्ट के बारे में। वेस्टर्न ईस्ट के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया, वेस्टर्न ईस्ट आते हैं आपके यूरोप के साइड से। यूरोप के साइड से आने पे ये 3 जगह से अपना मॉइस्चर ले आती है, बी एम सी। बी से मेरा मतलब है ब्लैक सी, एम से मेडिटेरियन सी और सी से कैस्पियन सी। ये जब आपके नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे आती है तो यहाँ पर आके रेनफॉल होता है। ये रेनफॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है। यहाँ पर रेनफॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एप्पल्स होते हैं और वीट। इस टाइम पे आपका एप्पल्स और वीट का कल्टीवेशन होता है और एप्पल और वीट के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे कि आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर एप्पल्स के लिए कितना ज़्यादा फेमस है और वीट के लिए पंजाब कितना ज़्यादा फेमस है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए ये रेनफॉल जो है वेस्टर्न ईस्ट जो आता है आपका ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक बार पॉइंट्स में इसको देख लेंगे। वेस्टर्न ईस्ट की बात करते हैं। So they carry moisture from the Mediterranean Sea, Caspian Sea and the Black Sea. Mediterranean Sea है, Caspian Sea का C और फिर Black Sea का B। ये आप MCB से भी याद रख सकते हैं। ऐसे ही आप लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म याद रखिए कि आपको जो कंफर्टेबल हो या फिर जो आपको याद रखे। जैसे कि मैंने बनाया था BMC, आप MCB नाम से भी याद रख सकते हैं कि घर में जो स्विच लगता है उसको MCB बोला जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है ब्रिंग रेनफॉल टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नहीं होगा, यहाँ पर होगा नॉर्थ वेस्टर्न। तो ये जो रेनफॉल लाता है ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रेनफॉल होता है। इसके वजह से जो इसका रेनफॉल होता है इसका इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में रेनफॉल होता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में जो रेनफॉल होता है वो स्नो के रूप में होता है। आप जैसे देख ही सकते हैं कि विंटर में क्योंकि ये रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल जब ठंडा पानी या फिर हवा ज़्यादा विंटर के साइड पे तो फिर वो ज़्यादातर आपके स्नो के तरफ गिरता है। जैसे कि पता ही है स्नो भी आपका पानी होता है, नॉर्मल चीज़ है। तो जो रेनफॉल होता है जो ज़्यादा आपके नॉर्दर्न साइड में होता है वो स्नो की तरफ गिरता है, स्नो जैसे गिरता है। और जो साउथ की तरफ होता है मतलब कंपेरेटिवली साउथ की तरफ, पंजाब के एरिया की तरफ, वो एज रेनफॉल होता है। और जो ज़्यादा नॉर्थ में चला जाता है वो एज स्नो होता है। इसलिए आप देखते हैं स्नोफॉल, ये स्नोफॉल भी इसी विंड की वजह से होता है। और ये ब्रिंग रेनफॉल टू पंजाब, हरियाणा। तो आप जैसे देख रहे हैं कि नॉर्दर्न साइड में जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में ये आपके लाता है स्नो क्योंकि ये नॉर्दर्न साइड है। और ये साउथ साइड में जो पंजाब और हरियाणा के एरिया है इसमें आता है रेनफॉल। दिस इज गुड फॉर एप्पल एंड व्हीट कल्टिवेशन। जैसा मैंने पहले ही बताया ये इंपॉर्टेंट भी है एप्पल और व्हीट कल्टीवेशन के लिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हिमालय से जो वार्म विंड्स होती है या फिर गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है और जो ठंडी हवा होती है, कोल्ड विंड्स, वो नीचे जाती है। तो अगर जेट स्ट्रीम की बात की जाए तो जब समर का सीजन चलता है और इसमें गर्म हवा होता है तो ये हिमालयस के ऊपर से चली जाती है। जितनी जेट स्ट्रीम की हवा होती है वो हिमालयस के ऊपर से ही चली जाती है क्योंकि आपको पता ही है गर्म हवा ऊपर उठती है तो ये भी जो विंड होती है ये ऊपर उठ जाती है और ये हिमालयस के ऊपर से चली जाती है। विंटर में क्या होता है ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ये विंड भी उसी वजह से ठंडा हो जाता है। इसलिए विंटर सीजन में ये नीचे की तरफ चल जाती है। ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है, एक आपकी हिमालयस के ऊपर से बह जाती है और एक आपकी नीचे से बहती है।
जो नीचे से बहती है उसकी वजह से ये जो पूरा एरिया है नॉर्थ सेंट्रल का एरिया, इस पूरे एरिया में हवा बहती है। इसका कारण होता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम में कभी कभी पानी रहता है, इसके लिए यहाँ पर रेनफॉल भी होता है। रेनफॉल का भी अगर एक रीजन पूछा जाए तो जेट स्ट्रीम की वजह से भी रेनफॉल होता है। पर अगर आपको क्वेश्चन में ये दे कि रेनफॉल क्यों होता है नॉर्दर्न साइड में ये विंटर के टाइम पे, तो फिर आप लोग वेस्टर्लीज में टिक करेंगे। अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया रहा तब आप जाके जेट स्ट्रीम पे टिक करेंगे कि ज्यादातर जो रेनफॉल होती है वो वेस्टर्लीज आती है नॉर्दर्न साइड में। कि आपने देखा कि ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी ये सब से पानी लाती है, पर जेट स्ट्रीम भी कभी कभी अपने रास्ते में पानी लाती है, पर ज्यादातर वो सूखी हुई हवा बनती है या नॉर्दर्न साइड में बहती है। यहाँ पर एक बार पॉइंट्स में देख लेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। फ्लोस वेस्ट टू ईस्ट, ये आपने जैसा मैप पे देखा कि ये वेस्टर्न रीजन से ईस्ट की तरफ बहती है। ये दिया हुआ है ब्लोस ओवर द हिमालयस इन द समर। समर में आपको बताइए कि जो विंड होती है वो ऊपर की तरफ बहती है, इसलिए जो समर का टाइम होता है समर सीजन में, दिस ब्लोस ओवर द हिमालयस इन द समर सीजन। इन द विंटर सीजन इट मूव्स साउथ एंड द हिमालय डिवाइड्स द विंड इनटू टू पार्ट्स। तो समर के सीजन में आपने देखा कि ये हिमालय से ऊपर बहती है, पर जब विंटर का सीजन होता है तब ये नीचे बहती है, और क्योंकि बीच में हिमालयस है तो विंड दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है। एक तो आपकी हिमालयस के ऊपर से बह जाती है नॉर्मली, और दूसरे आपके इंडिया में आ जाती है। इंडिया का जो नॉर्थ सेंट्रल पार्ट होता है वहां पर ये विंड ब्लो करता है। इसके दो पार्ट्स है, एक है आपका नॉर्दर्न जेट स्ट्रीम और एक है आपका साउदर्न जेट स्ट्रीम। नॉर्दर्न जेट स्ट्रीम जो हिमालयस के ऊपर से बहती है, और साउदर्न जेट स्ट्रीम वो है जो हिमालयस के नीचे से बहती है। तो अगर ये मेनली जो जेट स्ट्रीम है या फिर साउदर्न जेट स्ट्रीम जो विंटर में दो हिस्से में डिवाइड हो गए, जो हिमालयस के ऊपर से है नॉर्दर्न, और जो हिमालयस के नीचे से वो है साउदर्न जेट स्ट्रीम। साउदर्न जेट स्ट्रीम जब नॉर्दर्न प्लेट में बहती है तब वो विंटर में बहती है। साउदर्न जेट स्ट्रीम यानी कि जेट स्ट्रीम की दूसरी पार्ट नॉर्थ प्लेन्स में बहती है विंटर में। इट ऑल्सो कॉजेस रेनफॉल, ये कभी कभी रेनफॉल भी इसके वजह से कभी कभी रेनफॉल भी होता है आपके नॉर्दर्न साइड में या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में। अब हम लोग पढ़ेंगे साउथ में क्यों रेनफॉल होता है। ये होता है आपके नॉर्थ ईस्ट विंड्स की वजह से, ये आप याद रख सकते हैं इजीली न्यू के वजह से। नॉर्थ ईस्ट विंड जैसा कि नाम से पता चला है, ये नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होती है, इस एरिया से स्टार्ट होती है, फिर ये जाती है आपकी कोरोमंडल कोस्ट तक। कोरोमंडल कोस्ट पे जैसा कि आपको पता ही है कि तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु इसके वजह से रेनफॉल रिसीव करता है, और इसके रास्ते में आती है बे ऑफ बंगाल। इसका जितना भी मॉइस्चर है या नॉर्थ ईस्ट विंड में जितना भी मॉइस्चर है ये बे ऑफ बंगाल से रिसीव करती है, और जाके रेनफॉल होता है आपके तमिलनाडु रीजन में। अगर ये पेनिनसुला इंडिया का देखा जाए, पेनिनसुला इंडिया आपको पता ही होगा, पेनिनसुला इंडिया में देखा जाए जो पूरे साउथ इंडिया में ज्यादातर फिजिकल स्टेट्स जो होते हैं वो अंडर पेनिनसुला इंडिया आती है। तो पेनिनसुला इंडिया में सिर्फ तमिलनाडु ही ऐसा एक स्टेट है जिसमें रेनफॉल होता है। बाकी पेनिनसुला इंडिया में जैसा आपने देखा है कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पर रेनफॉल होता है। ये एरिया में थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है, और ये पूरा एरिया भी नहीं। आपने देखा है कि पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड ये सब साइड में स्नोफॉल होता है, और यहाँ पर कुछ कुछ एरिया में जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर सिर्फ रेनफॉल रिसीव होता है। तो पेनिनसुला इंडिया के आसपास भी नहीं है, और पेनिनसुला इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है तमिलनाडु, एक ही स्टेट है तमिलनाडु जहाँ पर रेनफॉल होता है आपका विंटर के टाइम पे। इसे हम लोग एक बार पॉइंट्स में देख लेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न विंड, द विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द कोरोमंडल कोस्ट। जैसा कि मैंने बताया तमिलनाडु ही है आपका कोरोमंडल कोस्ट, और कोरोमंडल कोस्ट ही है तमिलनाडु, तो सेम चीज़ है। तो ये जो विंड निकलती है ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड से निकलती है, ये मॉइस्चर पिकअप करती है आपकी बे ऑफ बंगाल से। जैसे कि मैंने मैप में आपको दिखाया कि ये बे ऑफ बंगाल से आपका मॉइस्चर पिकअप करती है, और फिर आपका रेनफॉल होता है जाके तमिलनाडु पे। दिस इज द ओनली स्टेट इन पेनिनसुला इंडिया। तो जैसे कि आपने देखा कि पेनिनसुला इंडिया में सिर्फ एक यही स्टेट है जहाँ पर रेनफॉल रिसीव होता है आपका विंटर में। ये याद रखिएगा कि पूरे सीजन में नहीं, सिर्फ विंटर सीजन में जो रेनफॉल रिसीव होता है वो सिर्फ होता है तमिलनाडु में, क्योंकि समर सीजन में हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग देखेंगे पेनिनसुला इंडिया के सारे स्टेट को रेनफॉल रिसीव होता है। और अगर पूछा जाए विंटर सीजन में रेनफॉल सिर्फ किस स्टेट को रिसीव होता है पेनिनसुला इंडिया में, तो फिर होगा ये, तब होगा आपका आंसर ये
तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल कोस्ट। आज का चैप्टर बस यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो पर।